हो रही है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? घबराहट हो रही थी। पानी पिलाएं? अरे रिमझा भी आ गई। तो जी मानो की ढोलकी रखी थी उसके मामू के घर पे, यानी कि उसके नाना बाबा के घर पे। और जी आज का व्लॉग पूरा देखना है आपने, और मैंने अपने बाल भी बहुत अच्छे से हाइलाइट्स करवाए थे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से जा रही हैं। आप लोग देख चुके हैं मेरे लास्ट व्लॉग्स में ढोलकियाँ शोलकियाँ और छोटे मोटे जो होते हैं इवेंट्स, और मानो का ब्राइडल शॉवर भी हो चुका है। और अब है जनाब हमारा जो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, वो आज से हो रहे हैं। सबसे जो पहली ग्रैंड ढोलकी रखी थी इसके मामू ने, जो कि उसके नाना बाबा के घर थी। नाना और नानी तो इस दुनिया में नहीं है, मानो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। बट उसके मामू ने अपने घर पर एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन दिया मानो को, जो कि सरप्राइज़ था हमारे लिए भी। उन्होंने मानो को स्पेशल फील कराने के लिए कि उसके ननिहाल की तरफ से ये ढोलकी रखी गई थी। तो अभी आप पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। और यहाँ पर जनाब जो गिफ्ट थे वो पैक हो रहे थे, और वो करे थी मलाइका। और माशाल्लाह यहाँ पर दूल्हे वालों की गिफ्ट और हमारे जो दूल्हे मियाँ हैं उनके गिफ्ट्स वगैरह पैक होने का काम हो रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये काम भी लगे हाथ कंप्लीट हो जाए, ताकि शादी वाले दिन हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब जैसे ही ढोलकियाँ स्टार्ट होंगी तो बस हम लोग इंजॉय करें फुल। माशाल्लाह सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से एक एक करके होते जा रहे थे। क्योंकि जैसे शादी आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये काम कैसे होंगे, वो काम कैसे होंगे, बट यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता चला गया और पता भी नहीं चला। और यहाँ पर जनाब अच्छे से गिफ्ट्स पैक करी थी। मलाइका हमारी बहुत टैलेंटेड है, आप सब जानते हैं। तो आज भी वो अपना टैलेंट ही शो कर रही थी, और उसने कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये जो बॉक्स थे वो सारे गिफ्ट्स तैयार किए थे। जो भी दूल्हे वाले थे, तो जितने भी हमारे गेस्ट आएंगे उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। और जनाब यहाँ पर हो रहे थे मेरे बाल डाई, क्योंकि मेरा प्लान बन गया कि बालों का बहुत ही बुरा हाल था। मैंने सोचा कि चलें, पहले मैंने सोचा कि चलें डाई करा लेती हूँ, लेकिन फिर छोटी सिस्टर साथ गई, उन्होंने बोला नहीं थोड़े से हाइलाइट्स करा लो, अच्छे लगेंगे। तो बस उसी के कहने पर मैं आ गई थी सैलॉन। और ये सैलॉन है जनाब PIA कॉलोनी, आई थिंक वापडा टाउन फेज़ 2 के बिल्कुल सामने। उसके अपोजिट साइड पर PIA कॉलोनी है, और उसके अंदर ये सैलॉन है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे लेके गई थी, बट मुझे इतना अच्छा लगा ये सैलॉन, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, बड़ा अच्छा काम है इनका। मुझे इनका जो उन्होंने मेरे हाइलाइट्स किए थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और बेस कलर भी किया था। भाई ये भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं आप सब काम करें, अपने लिए भी टाइम निकालें। तो बस जनाब यहाँ पर हो रही थी, जनाब हमारे बालों को वॉश कर रहे थे वो। पहले उन्होंने मेरा बेस कलर चेंज किया, फिर उन्होंने हाइलाइट्स किए, फिर उन्होंने कलर किया। तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे मुझे लग गए थे। था बड़ा मुश्किल, बट मैं बड़ा ही को रिलैक्स फील कर रही थी। जब ये बच्ची मेरे बाल धोती थी, अच्छे अच्छे से मुझे मसाज करती थी, तो यकीन करें बड़ा ही सुकून मिल रहा था। थकी हुई भी बहुत थी, काम कर कर के। घर पर गेस्ट आ चुके थे, कराची से मेहमान आ चुके थे, और घर पे आपको पता है जब गेस्ट होते हैं तो फिर काम भी बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह अब शादी बिल्कुल करीब करीब आ गई है, तो गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फुफ्फो आ गई थी मानूर की कराची से, सब मेहमान घर पर मौजूद हो गए थे माशाल्लाह। तो बस यहाँ पर अपना कराएंगे काम और फिर निकलेंगे, क्योंकि मन भाई के घर ढोल किया रात को, अभी घर जाके उसकी तैयारी करूँगी। और अभी ये देखें जनाब हमारा फाइनल जो मेरे हाइलाइट्स हुए थे बहुत ही कमाल हुए थे बेस कलर के साथ, मुझे बहुत बहुत पसंद आए। सब ने तारीफ़ की थी शादी पे, जिसने भी देखे थे सबको अच्छे लगे थे। और मुझे जो टेंशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मंसूर की थी कि उन्हें अच्छे लग जाएं, बट उनको बहुत अच्छे लगे। जैसे ही वो मुझे लेने आए थे मैं बाहर गई
तो उन्होंने कहा वाह। जब उन्होंने वाह बोला तो मुझे लगा कि सच में अच्छे हो गए हैं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन बाल पसंद नहीं है, ना ही मंसूर को पसंद है। और यहाँ पर मुझे बच्चे लेने आ गए थे, मानूर और मलाइका और मंसूर आए थे, मुझे पिक किया इन्होंने सैलून से। और उसके बाद जाना था मुझे कुछ मार्केट जाना था। मैं जाऊँगी सबसे पहले क्रॉकरी लूँगी, क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए थे तो ज़ाहिर सी बात है मुझे बर्तन एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो मंसूर को मैंने बोला कि सबसे पहले चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं और बर्तन वगैरह ले लेती हूँ। उसके लिए जनाब मैं जा रही थी चेज़अप। और यहाँ पर देखे जनाब बाल मेरे बड़े अच्छे से सेट हुए हुए थे, मैंने बांध दिए लेकिन अभी दिख नहीं रहे, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ से जाएंगे सीधा चेज़अप और चेज़अप में जाके करेंगे शॉपिंग और आपको दिखाऊंगी। थोड़े बहुत मैंने बर्तन लिए थे, मैं पहले भी आई थी चेज़अप बट मुझे बर्तन अच्छे नहीं नज़र आए थे, लेकिन अभी दोबारा आई हूँ तो शुक्र है मुझे मिल गए जो मुझे चाहिए थी, प्लेट्स वगैरह, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन शादी वाले घर में आपको पता है ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पर मानू और मलाइका भी मेरे साथ थी, उन्हें भी कुछ चीज़ें लेनी थी। मानो ने बैग्स लेने थे, ये देखिए बैग एक ले भी लिया मानो ने। और यहाँ से मैं बर्तन पसंद करी थी, ये सारी की सारी जितनी भी प्लेट्स थी ना, मुझे सिर्फ ये 2 डिज़ाइन पसंद आए थे, क्योंकि ये काफ़ी सारे डिज़ाइन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे ये अच्छे लगे थे, मैंने ये ले लिए। बस उसके बाद मंसूर ने कुछ शॉपिंग करनी थी, हम जनाब ऐसा ऐसा देखते जा रहे थे कि हमें क्या चाहिए। और यहाँ पर हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, यहाँ पर बिल कराएंगे। मानूर भी बहुत थकी हुई थी क्योंकि ये भी सैलून गई हुई थी, इसने भी अपने बालों का जो इसका हेयर कलर वगैरह था, हाइलाइट्स थे, वो करा कर आई थी। और अपना फेशियल जो भी इसका था प्रॉपर सारा जो एक दुल्हन का होता है फुल सर्विस, तो इस वजह से ये भी थकी हुई थी। और यहाँ पर जनाब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जाएंगे भाई के घर, क्योंकि ढोलकी भाई के घर पर है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और सबको भी अच्छे लगे। मानो खड़ी तो हो जा, खड़े होकर ड्रेस तो दिखा दे। मानो बिजी है अभी। क्या हाल है? ठीक है, रेडी हो गए हैं, चले? चलो चलो आप चले, पहले आप चले फिर हम पीछे पीछे। और यहाँ पर जी सब लोग रेडी हो चुके थे और अभी निकलने लगे थे ढोलकी के लिए। और ये हैं जनाब मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि आई हैं कराची से, महानूर की फुफ्फो। और जब से ये आए हैं बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह घर में रौनक लग गई है, बिल्कुल खामोश बैठे होते थे और जब से बच्चे आए हैं तो यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है, सही में लग रहा है कि शादी वाला घर है। और यहाँ पर सब रेडी हो चुके थे, गाड़ियाँ निकल रही थी और बहुत लेट हो गए थे हम ऑलरेडी। और बस मंसूर ने बोला फटाफट से निकलो। चले हम दे दे, लाइन दे दे, पैक कर रहे हैं। ये मानो की ज्वेलरी, हाँ जी ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। चलो पैकिंग शैकिंग भी अच्छी करके दे दिया है। पैक कर नहीं, वैसे भी जाके पहन लेना उसने। मैं दिखाना चाह रहा था आपको ये बिंदिया और ये अंगूठी। रिंग है, ठीक हो गया। हाँ बहुत प्यारी बनाई है। अच्छा ये बालों वाला गला पट्टी कौन सी बनाई है आपने? गला पट्टी दिखा, ये इयरिंग है, गजरे हैं और ये गले में मानो। ये वाह गला पट्टी। बहुत खूबसूरत बना है। अच्छा फिर नेक्स्ट का जो मेहंदी का बनवाना है ना मैंने, वो उसका शूट का, इसलिए और कोई काम हो तो हमें बताना बाजी। ठीक है करते हैं। अभी जाके पहना देना है, लेट हो गए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है मानो, ये ले मैं पकड़ लेती हूँ, आप देख लो ना। कार्ड ले लूँ, थैंक यू, बस ठीक है दुकान याद रहेगी। चलो। और यहाँ पर महानूर और बच्चियाँ हमारे साथ जा रही थी और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। और यहाँ पर बड़ा ही बच्चों ने फ़न मज़ा किया हुआ था, बहुत हंगामा, बहुत शोर मचाया हुआ था। और जी यहाँ महानूर का सारा ननिहाल और ददेहाल एक साथ इकट्ठा हो चुका है और जनाब खाना खुल गया था। सबसे पहले खाना खाएंगे क्योंकि लेट हो गए थे। फटाफट से भाई ने बोला कि सब लोग पहले खाना खा लें, उसके बाद फंक्शन एंजॉय करेंगे, क्योंकि फंक्शन की सेटिंग की हुई है छत पे। अंदर बाहर हर तरफ खाना खुल चुका है। रोटी खोल दे शफीक अहमद, खुल गई रोटी। चलो भाई, सालन बड़ा मजे का बनाया है मंसूर साहब, आपकी और हमारे भाई मंसूर की एफर्ट बहुत मजे की, बहुत टेस्टी खाना बना है। राइस भी बहुत मजे के बने और ये कौरमा तो बहुत मजे का बना। हाँ जी बच्चों, खाना कैसे है? ठीक है। और मैं चलते फिरते सबके साथ थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रही थी। खाना सच में बहुत मज़े का बना हुआ था। हेलो मंसूर, मंसूर साहब हाय, बड़ा मजे का खाना बनाया जी आपने, थैंक यू। खा लो खा लो। और जी सब लोग नीचे खाना खा रहे थे और मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा ज़रा देख कर आऊँ कि ऊपर
सेटिंग कैसे हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने बहुत प्यारा सेट किया था। और ये सारी एफ़र्ट मलाइका मेरी भतीजी आमना ने मिलकर की थी। माशाल्लाह दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। ये कोई मटके वगैरह उन्होंने मंगाए हुए थे, तो छत पर ही छोटा सा सेटअप था क्योंकि सिर्फ अपने अपने ही थे, बहन भाई इकट्ठे थे। मेरा सारा ससुराल था और मेरा सारा मेका था। हाँ जी जी, मलाइका हमें बताएंगी जी। अब हमने जो डेकोरेशन मलाइका बीबी के ज़िम्मे लगाई थी, ओए हुए ये गजरे हैं सारे। और ये है जनाब मलाइका की लुक। मायो लोग पता नहीं मायो है, ढोल की है, ढोल की। मायो नहीं है, मायो भी आप उधर क्यों बैठी हैं? आप भी साथ ज्वाइन करें मलाइका को। हाँ नहीं आना, नहीं शर्म कर। हाँ सही बन गया था ये सारा पीछे सेटअप। आपको सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लड़कियां पूरी हो गई थी। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए है, सब आ जाए ना फिर सबको ना दें। सबको दे दूंगा साथ साथ। मैं भी बहन लूँ। और जी मैंने अपना गजरा ले लिया था और बाकी जैसे ही गेस्ट आएंगे सबको मलाइका देती जाएगी। बहुत ही प्यारे गजरे थे। प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आमना को भी दिखा दूं, इन दो बच्चों की मेहनत तो दिखाएं। लाइका आइस मेकअप कैसा है बता। लैशेस आपकी उतरी हैं। और जी यहाँ पर चल रहा था फ़ोटो शूट। ये है मेरा सारा ससुराल, मेरे देवर देवरानियाँ और मेरी सिस्टर इन लॉ और बच्चे। माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सब बहुत खुश थे। और यहाँ पर महानूर की सारी कज़न सिस्टर उसको लेकर आ रही थी। माशाल्लाह महानूर बहुत प्यारी लग रही थी, सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। यकीन करें महानूर की शादी में हर बंदा इतना खुश था और सब ने इतनी दुआएं दी महानूर को, इतनी दुआएं दी। मैं यकीन करें कभी कभी सोचती हूँ कि माशाल्लाह मानो ब्लेस्ड है कि सब इसको इतना प्यार करते हैं। माशाल्लाह इसको ननिहाल और ददेहाल दोनों से बहुत प्यार मिला है। और मानो की शादी को लेकर कोई बहुत एक्साइटेड थे सारे। पिछले कोई 3-4 महीनों से सबकी तैयारियां चल रही हैं और अभी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो एक ग्रैंड मानो का मायूं है हमारे घर पर होगा, उसका व्लॉग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं अपलोड भी कर दूंगी। इंशाल्लाह इस व्लॉग के फ़ौरन बाद ही अपलोड करूंगी। और अभी आप एंजॉय करिए ये व्लॉग। और यहाँ मानो एकदम से रोने लगी, पता नहीं शायद उसका दिल घबरा रहा था क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। अब मुझे एहसास होता है कि जब हमारी शादियाँ हुई थी तो हमारे पेरेंट्स ने कितना बड़ा दिल किया होता है। माशाल्लाह मैं कहती हूँ सब बच्चियों के अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई परेशानी ना लेकर आए। हर माँ बाप की दिल से यही दुआ होती है। और यकीन करें मेहमानों की शादी में जब से मैंने इसकी शादी की तैयारी स्टार्ट की है, एक एक चीज़ लेते हुए एक एक लम्हा मेरे दिल से यही दुआ निकली है कि अल्लाह ताला इसको दुनिया की सारी खुशियाँ देना, कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ़
हमारी बेटियों की ज़िंदगी में ना आए कभी भी। और इसके बाबा को और मुझे तो वैसे भी बेटियों से बहुत प्यार है। और जैसे ही मंसूर ने देखा कि मानू रो रही है तो बस मुझे कहते हैं चलो इसको जाके चुप कराते हैं, और यहाँ पर हम इसको चुप करा रहे थे।
लश्कारा हालिया ने हल ढक ले बल्ले 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 मोमबत्तिए बल्ले बल्ले नी मां दिए मोमबत्तिए पिंड विच चानण तेरा मां दिए मोमबत्तिए बल्ले बल्ले। देखो देखो इन बच्चों से तो हम अच्छे हम कुछ सीख लो। हाँ कौन सा लगा के रखना डोली सजा के रखना। ये तो गा सकती है ना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे आशिक सभी कवारे आहो ये हुस्न तो है जादू जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना लगा के रखना। डोली सजा के रखना ओ ओ यहाँ तो नहारी मैं कुड़ी मुल्तान शहर दी टपे यहाँ तो नहारी गया थाली गुंडा लग गया थाली हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू सवा लख जाए जदों असी सो जाए साडी मक्खियां ये अच्छा था ये अच्छा था आगे भी है ना वो जवाब भी देता है बागे विच आवांगा बागे विच आवांगा मक्खियां तो डर दे ओ गुड़ थोड़ा गुड़ थोड़ा खाया करो तालियां तालियां कमाल। और जी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि महानूर की बारात और वलीमे का व्लॉग कब आएगा। तो अभी तो जनाब ढोलकियाँ चल रही हैं, बारात और वलीमा तो अभी आगे आएंगे इंशाल्लाह उसके व्लॉग्स भी। और ये अभी तक जो आप फंक्शन देख रहे हैं ब्राइडल शॉवर हो गया, महानूर की फ्रेंड्स की तरफ से ढोलकी थी, ये मामू की तरफ से थी। अभी तक हमारा अपना कोई भी इवेंट नहीं आया। अब जो अगला आएगा जो हमारे घर स्पेशल मायूं होगा, एक ग्रैंड मायूं, वहाँ से हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे। फिर मेहंदी, बारात और वलीमा आएगा। अभी तक के जो फंक्शन थे सब मानो को गिफ्ट मिले। उसकी फ्रेंड्स की तरफ से फर्स्ट ढोलकी थी, सेकंड उसकी साइदा आंटी की तरफ से, ब्राइडल शॉवर उसको गिफ्ट मतलब उसको एक सरप्राइज़ था। तो यही जो ढोलकी थी ये मामू की तरफ से थी उसके नाना बाबा के घर पे। तो अभी तक हम लोगों ने अपना कोई फंक्शन नहीं किया। अभी जो अगला व्लॉग आएगा माइयों का वो हमारे घर का पहला व्लॉग होगा, पहला फंक्शन होगा। और वो वाला फंक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रैंड होने वाला है। माशाल्लाह महानूर की सारे जो ढोलकियाँ और जो फंक्शन सब ने उसको गिफ्ट किए हैं, जो उसको सरप्राइजेस दिए हैं वो बहुत अच्छे थे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। सब ने मानो को बहुत प्यार किया जो हमेशा याद रहेगा और हम सब कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिसने जितनी भी एफ़र्ट की है मानो की शादी में सब ने अपनी तरफ से बहुत बहुत पार्टिसिपेट किया है। सबका बहुत शुक्रिया दिल से। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा हमारे घर का फर्स्ट फंक्शन जो कि है मानो का माइयों इंशाल्लाह।
तो अब हमारे साथ रहिएगा, अपने व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करने और सारे व्लॉग्स देखने हैं। और अभी जमाइयों का व्लॉग आएगा, उसके बाद मेहंदी, बारात और वलीमा सब आहिस्ता आहिस्ता एडिट करके अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।